साईं राम। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? साईं बाबा की कृपा से आप लोग ठीक ही होंगे। तो देखिए, निस्वार्थ सेवा क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे। इसके पहले चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको बार बार बताते हैं, बार बार समझाते हैं, साईं बाबा की पूजा हम लोग कर रहे हैं तो श्रद्धा और सबूरी से बाबा के ऊपर विश्वास रख के हम लोगों को बाबा पे विश्वास रखना चाहिए, बाबा की पूजा करना चाहिए। तो देखिए, साईं बाबा बोलते हैं जो जितना गरीबों को भोजन कराएगा, जितना हो सके, जितना आपके पास क्षमता है, हम लोगों के पास जितना क्षमता है उतना ही गरीबों को भोजन कराना चाहिए। जो भी दुख में है, कष्ट में है, उसके साथ रहना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। जो भी कष्ट में है, हम जितना कर सकते हैं उसके लिए हम करेंगे। बाबा यही कहते हैं, जितना तुम दूसरे को देखोगे, जितना मतलब गरीबों के साथ खड़ा रहोगे, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि देखिए, ये सब हम लोगों का कर्म है। हम लोग ये सब सही कर्म करेंगे तो हम लोगों को फल मिलना ही है। तो साईं सच्चरित्र में भी कहा गया है, जो गरीबों को जितना दान करोगे उतना पुण्य मिलेगा। मतलब हम लोग जितना भी गरीब को खाना खिलाते हैं, दान करते हैं, मतलब अपना क्षमता अनुसार। मेरे पास जितना है उतना ही मैं, अब मेरे पास है ही नहीं, अब हम लोग सोचेंगे जो किसी गरीब को दान करें तो कहाँ से करेंगे। इसीलिए कहा गया है, जब जितना हम लोगों के पास है, जितना आपके पास है, उतना ही गरीबों को दान कीजिए, उतना ही गरीबों को खाना खिलाइए। आप में अगर क्षमता नहीं है तो कम से कम एक गरीब को खाना खिलाइए, क्योंकि उसका भी पेट भरेगा। हम लोगों को अच्छा लगता है। साईं बाबा भी हम लोग को देख रहे हैं, जो ये क्या कर रहा है, किसी गरीब को खाना खिला रहा है, वो साईं बाबा हम लोगों को फल देते हैं। लोग बोलते हैं, जो भी लोग बोलते हैं, बोलने वाले जो उसे खिलाकर क्या होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मेरे मन में भाव है, श्रद्धा है, जो नहीं किसी गरीबों को अगर पेट भरते हैं तो बाबा मेरे लिए है। हम किसी भी संकट में पड़ते हैं तो बाबा दौड़ कर आ जाते हैं हम लोगों को बचाने के लिए। तो जब हम लोग सही कर्म करेंगे तभी तो। जब आप लोग सेवा कर रहे हैं किसी गरीब का, तो निस्वार्थ सेवा कीजिए, क्योंकि निस्वार्थ सेवा करने से साईं बाबा भी हम लोगों के साथ रहते हैं। तो देखिए, निस्वार्थ सेवा क्या है, कैसे करना चाहिए। तो देखिए, जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कहीं पर आपको लाचार व्यक्ति मिल गया, उसे खाने को नहीं मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा है, तो आप उसे, वो तो भूखा है, आप उसे एक टाइम का खाना दीजिए, जितना हो सके आपको। अगर हो सके तो उसके लिए एक कपड़ा भी दान कीजिए। लेकिन ये सोचकर नहीं करना चाहिए, जो आज हम इसे खिला रहे हैं, आज हम इसकी सेवा कर रहे हैं, तो मुझे भी इससे मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मन में श्रद्धा भाव रख के किसी की सेवा करना चाहिए। मन में लालच नहीं रखना चाहिए। देखिए, आजकल के समय में, आजकल का जो समय चल रहा है, कुछ लोग, हम लोगों के सामने ही मेरा देखा हुआ है, कुछ लोग दूसरे की सेवा करते हैं और कल होकर ये सोचते हैं कि हमने तो उसे सेवा किया है, हमने उसे 2 टाइम का खाना खिलाया है, हम उससे कुछ, मतलब उससे काम लेंगे हम। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मन में लालच नहीं रखना चाहिए। सिर्फ श्रद्धा और भाव रख के किसी की सेवा करनी चाहिए। हम लोग किसी की भी सेवा कर रहे हैं तो मेरे लिए भगवान खड़े हैं। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब आपके सामने कोई आदमी किसी भी सामान के लिए अगर आता है, कोई भी ज़रूरत के लिए आपके सामने आता है, तो आप उसकी ज़रूरत को आप पूरा कर देते हैं। लेकिन जब आपके सामने, जब आपको कोई ज़रूरत पड़ता है, जब उसके सामने जब आप जाते हैं, तब वो उल्टा सीधा बोलने लगता है। देखिए, जो हकीकत है आजकल जो होता है, हम वही बात आपको बता रहे हैं। जो मेरे साथ हुआ है वही हम आपको बता रहे हैं। हम आपको फिर से बता रहे हैं, जब उसका ज़रूरत पड़ता है तो मेरे पास आता है, हम उसका ज़रूरत को पूरा कर देते हैं।
लेकिन जब मुझे कोई ज़रूरत पड़ता है, जब उसके पास जाते हैं तो बहुत तरह की बात सुनना पड़ता है। आजकल के समय में यही हो रहा है। तो देखिए, ये सब ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, सब कुछ साईं बाबा पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान ही करवाते हैं। देखिए, भगवान देख रहे हैं कि मेरे से कोई अगर कुछ मांगने आया, हम उसको दे दिए, लेकिन जब हम मांगने गए तो वो बहुत सारी बात सुनाया। इसके लिए भगवान है। हम भगवान को यही बोलते हैं, जो देखिए हम अपना कर्म तो किए, इसके बाद सब आपके हाथ में है। तो इससे हम लोगों को समझ में आ जाएगा जो कौन मेरा फ़ायदा उठा रहा है। ये सब साईं बाबा का ही मतलब आशीर्वाद है, ये सब साईं बाबा का ही इशारा है। देखिए, जो मेरे साथ हुआ है, हम और एक बात आपको बता रहे हैं। एक जगह पूजा में गए थे, उनके घर में पूजा था, तो सुबह में पूजा अटेंड करके जब वहाँ से लौट रहे थे तो प्रसाद के रूप में लड्डू का पैकेट मिला मुझे। तो जब हम लौट रहे थे तो रास्ते में एक बच्चा मिला मुझे, और वो मुझे लगा जो ये बच्चा भूखा है। हम क्या किए, उस सारे पैकेट को बच्चे को दे दिए, और वो बच्चा बहुत खुश हुआ और चला गया। हम भी वहाँ से चले आए घर में। तो फिर और एक जगह से मुझे फ़ोन आया, जो भाई साहब आकर यहाँ से प्रसाद ले जाइए। तो उनसे कुछ खास बातचीत नहीं होता था, लेकिन वो अचानक मुझे फ़ोन किए, जो मेरे घर में पूजा है, यहाँ से आकर प्रसाद ले जाइए। तो वहाँ से भी गए, तो वहाँ से भी बहुत सारा लड्डू मिला मुझे। तो देखिए, ये बात सोचने वाली बात है। हमने उस बच्चे को लड्डू दिया, ये सोचकर नहीं दिया जो मुझे बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमने ये सोच कर दिया जो बच्चा भूखा है। तो हम लोग, ये क्या हुआ, हम लोग बच्चे को दे दिए, लेकिन भगवान क्या किए, मेरे साईं बाबा क्या किए, फिर से दूसरे जगह से प्रसाद मेरे लिए व्यवस्था कर दिए। तो ये सोचकर किसी की सेवा करना चाहिए, जो निस्वार्थ भाव से ही किसी की सेवा करनी चाहिए, लालच मन में रखकर सेवा नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम साईं राम, जय साईं राम।